अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान लाइव। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में व्यूज़ गहमा गहमी का आलम है। मुख्तलिफ जो अपोजिशन जमातें हैं वो बुनियादी तौर पर मुतफ़िका पेज पर इकट्ठी हो चुकी है और इस हवाले से जो है मुज़ाकरात भी एक दूसरे से किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसा लाया अमल अपनाया जा सके जिसमें जो PTI की जो गवर्नमेंट है या वज़ीर आज़म इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उनको बुनियादी तौर पर टफ टाइम दिया जा सके, क्योंकि वो चाहते हैं कि बुनियादी तौर पर कोई आइनी या जमहूरी या बुनियादी तौर पर कानूनी रास्ता कोई ना कोई ऐसा इख्तियार किया जा सके जिससे सही मानों में बुनियादी तौर पर कोई ना कोई अपने जो सियासी फ़ायदे हैं वो वक्ती तौर पर जो कि मौजूदा सूरत हाल में उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नज़र आते हैं अपोजिशन को बुनियादी तौर पर वो हासिल किए जा सके। इसी तराजु में जो मुख्तलिफ जमातों की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे वो काफ लीग की हो या मुख्तलिफ जमातों की हो, उनका बुनियादी तौर पर जो इजलास है वो जारी है और मुख्तलिफ अपोजिशन जो जमातें हैं हमें कहना चाहिए जो माजी की हरीफ जमातें हैं वो बुनियादी तौर पर अब हलीफ बनती हुई नज़र आ रही है, जिसके नतीजे में वो एक दूसरे से मुज़ाकरात करने के लिए एक दूसरे से सियासी जो मुलाकातें हैं वो भी करती हुई नज़र आती हैं। इसमें अगर हम नाम लें तो नून लीग जो है वो बुनियादी तौर पर कैटलिस्ट के तौर पर मौजूद है कि उसके मफादात जो बुनियादी तौर पर सबसे ज़्यादा है, जिसके नतीजे में वो दूसरों को भी अपने साथ मिलाने में कामयाब बुनियादी तौर पर नजर आते हैं और PDM की शक्ल में उनका एक इत्तेहाद भी हमारे सामने मौजूद है और इसीलिए वो बुनियादी तौर पर MQM को जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनको साथ मिलाने के लिए और काफ लीग को जिनको दरखोर एतना कभी नहीं समझा नून लीग ने उसको भी साथ मिलाने के लिए वो बुनियादी तौर पर नजर आती है कि दर हकीकत किसी तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान से बुनियादी तौर पर जान छुड़ाई जाए और बुनियादी तौर पर जो वक्ती तौर पर उन्हें एक तरह से घुटन सी महसूस हो रही है उससे किसी ना किसी किस्म का जो दावा है वो बुनियादी तौर पर हो सके। इसी तनाजुर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीन का दौरा किया और चीन के दौरे के हवाले से जो मुख्तलिफ किस्म का तासुर देने की कोशिश की गई, बुनियादी तौर पर यह दौरा नाकाम हुआ है और बुनियादी तौर पर इसके जो फ़ायदे बुनियादी तौर पर होने चाहिए थे या जिस पैमाने पर होने चाहिए थे वो नहीं हो सके और साथ ही साथ बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ तस्वीर से बुनियादी तौर पर यह तासुर देने की कोशिश की गई कि इन तस्वीर से यह जाहिर होता है कि बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म को किसी किस्म का वहाँ पर प्रोटोकॉल बुनियादी पर नहीं मिल सका। साथ ही साथ इस तरह के मामला जो बुनियादी तौर पर वो इस चीज़ का इजहार करते हैं कि मुल्की मामलात जो मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी होती है या दूसरे इंटरनेशनल मामलात के हवाले से जो ताल्लुकात की नौयत होती है उनको भी बुनियादी तौर पर उनका फहम भी बुनियादी तौर पर इनका बुनियादी तौर पर वो कम ही नज़र आता है कि बुनियादी तौर पर उनको समझने में भी दर हकीकत वो ये नहीं समझ पा रहे कि दुनिया के बुनियादी तौर पर दुनिया के एक बहुत बड़ी जो तादाद है रहनुमाओं की वो वहाँ पर मौजूद है और इतना बड़ा इवेंट जो बुनियादी तौर पर मुनक्किद किया जा रहा है चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ पर बुनियादी तौर पर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही जो रूस के सदर हैं वो भी बुनियादी तौर पर इसी तरह से बुनियादी तौर पर मालूम ये होता है कि जैसे वो अकेले अलग थलग बैठे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुकम्मल मुलाकात की है शी जिनपिंग से जो उनके वज़ीर आज़म है, उनके वज़ीर आज़म से भी बुनियादी तौर पर मुलाकात की और चाइना के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की है। तो इसी वाले से व्यूअर्स अगर देखें तो बुनियादी तौर पर चीन के दौरे पर हम अपना फोकस रखेंगे और साथ ही साथ अगर देखें तो पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें इस हवाले से जो है CPEC के दौरों को नाकाम ही दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन इस हवाले से अगर देखें तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि दर हकीकत पाकिस्तान का जो दौरा है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था। वज़ीर आज़म ने जो दौरा किया 4 रोज़ का ये दौरा था और दर हकीकत जो फ़ायदा पाकिस्तान समेट सकता था वो पाकिस्तान ने समेटे। तो साथ ही साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी जानब से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट हमें कहना चाहिए वो जारी किया गया था और चाइना की तरफ से भी जारी किया गया, वो भी मेरे सामने इसके 33 के करीब जो पॉइंट्स व्यूज बनते हैं। अगर हम इसको देखें तो वो बुनियादी तौर पर इसकी जो हेडलाइन कह ले या बुनियादी तौर पर इसकी जो स्टेटमेंट है वो बुनियादी तौर पर कह ले या इसका बुनियादी तौर पर हमें कहना चाहिए जो मेन थीम है वो बुनियादी तौर पर यही है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट बिटवीन दी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये इसका वो बुनियादी तौर पर हमें कहना चाहिए थीम लाइन है, टाइम लाइन है या बुनियादी पर इसका टाइटल है और इस मुश्तरका एलामिया के बुनियादी पर 33 के करीब जो पॉइंट्स बनते हैं। लेकिन मैं आपको आसानी से बुनियादी पर इसका एक तरह से हम कहना चाहिए इसकी जो थीम लाइन है या इसकी जो समरी है वो बुनियादी पर आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले व्यूज ये नोट कर लें कि वज़ीर आज़म ने ये दौरा किया इस तराजुर में किया है कि बुनियादी तौर पर चीन की जो क़यादत है या चीन का जो ओलंपिक्स है बुनियादी पर उस पर पूरी वेस्ट की जो क़यादत है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या बुनियादी पर हमें ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, उनकी क़यादत की तरफ से इसमें शिरकत नहीं की गई थी और कहा गया था कि चीन क्योंकि उनकी तरफ से जो बुनियादी पर सो कॉल्ड चीन इंसानी हकूक़ की पामाली करता है तो बुनियादी तौर पर उनकी तरफ से जो है बुनियादी तौर पर दौरा नहीं किया गया और इसको भी पोलिटिसाइज बुनियादी तौर पर करने की कोशिश की गई। तो चीन ने इसकी दर हकीकत इसको कंडेम किया था और साथ ही साथ इस तराजुर में अगर दौरे को देखें तो वज़ीर आज़म इमरान खान का वहाँ पर मौजूद होना या रशिया की क़यादत या दूसरे ममालिक का वहाँ पर मौजूद होना दर हकीकत एक तरह से यकजाती की बुनियादी तौर पर अलामत था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर मौजूद होना दर हकीकत एक एलाई की सी हैसियत रखता था। एलाई की सी
हैसियत या एक इत्तेहादी की हैसियत क्यों रखता था, वो मैं आपको आगे वाजे करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो चीन की क़यादत की तरफ से जो जॉइंट स्टेटमेंट या पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो यकजहती का इजहार बुनियादी तौर पर किया गया कि उनकी तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान ने यकजहती का मुजाहिरा किया है इस मौजूदा तनाजुर में। जब मगरबी ममालिक है जो उन्होंने एक तरह से बॉयकॉट कर दिया था चाइना का, तो पाकिस्तान वहां पर एक इत्तेहादी की तरह वहां पर मौजूद था, जो दर हकीकत इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट बुनियादी तौर पर चीन की क़यादत की तरफ से किया गया है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो बुनियादी तौर पर चीन की तरफ से या इस जॉइंट स्टेटमेंट में बुनियादी तौर पर यह कहा गया कि पाकिस्तान ने उसके जो मुतनाज़ा मामलात है चीन के, जिसको वेस्ट मुतनाज़ा मामलात कहता है, उसकी पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर इंडोर्समेंट की है। और बुनियादी तौर पर चीन ने पाकिस्तान ने उस मामलात पर उन मामलात पर पाकिस्तान ने उनकी चीन का या जो मौक़िफ़ है वो बुनियादी तौर पर उसकी हमायत की है। वो मामलात कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर बात करें तो ताइवान का मामला है, जिसको वेस्ट या अमेरिका बुनियादी तौर पर कहता है कि वो चीन का एक हिस्सा नहीं है। गो कि पहले चीन अमेरिका मानता था, लेकिन बुनियादी तौर पर चीन के साथ अपनी जो है एक तरह से जो अपनी एक तरह से उसकी जो पॉलिसी है उसको कायम रखने के लिए या कोई ना कोई नया तनाज़ा उसके कायम रखने के लिए, जिसके नतीजे में चाइना के साथ जो तनाव की सी जो कैफियत है वो बरकरार रहे, तो इसलिए वो ताइवान के मामले को इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है। तो इसलिए वो कहता है कि चीन का हिस्सा नहीं है, लेकिन चीन उसको अपना एक हिस्सा तस्वर करता है। और चीन कहता है कि वो हमेशा वन जो चाइना है उसकी पॉलिसी पर कारबंद नजर आता है चीन। और बुनियादी तौर पर कहता है कि कोई भी बुनियादी तौर पर जिसको चीन अपना हिस्सा समझता है वो चीन ही का हिस्सा है, और वन जो चाइना पॉलिसी है उस पर वो चीन कहता है कि दूसरे ममालिक को भी उसको ऑन करना चाहिए। तो यही मामला ताइवान का है, और यही मामला हांगकांग का है, और यही मामला सिंकियांग का है, जिसको बुनियादी तौर पर इंसानी हकूक़ के हवाले से जो है बुनियादी तौर पर वेस्ट की तरफ से जो है उछाला जाता है। लेकिन कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले को वही जो क़यादत होती है वेस्ट की, वो बुनियादी तौर पर नज़रअंदाज कर देती है। वहाँ पर यहूदियों की तरफ से जो किया जा रहा है उसको भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जो चीन बुनियादी तौर पर हमें कहना चाहिए कश्मीर के अंदर बुनियादी तौर पर मौजूदा नौइयत के अंदर जो कुछ हो रहा है वो व्यूज़ आपके सामने है, लेकिन वो उसको भी बुनियादी तौर पर एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो इन मामलात पर चीन की हमायत की है पाकिस्तान ने, या मौक़िफ़ का हमायती मौक़िफ़ का इजहार किया है, जिसके नतीजे में ये जो यकजहती है या बुनियादी पर वो उसका इजहार किया गया है पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत और चीन की मौजूदा क़यादत की तरफ। और साथ अगर हम बात करें तो व्यूअर्स हमारे यहाँ ये तासुर दिया जा रहा था हुकूमत की तरफ से कि बुनियादी तौर पर जो हुकूमत का वो बुनियादी तौर पर जो बहुत से बड़े बड़े जो मामला हैं उनमें सनत का मामला हो गया, या जो सी पैक है उसको बुनियादी तौर पर उन मामलात के हवाले से जितने भी तनाज़ात हैं या कुछ भी है उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। और इस हवाले से जो है सी पैक के हवाले से जो बुनियादी तौर पर मुतफ़िका तौर पर दोनों हुकूमत ने ये लाया अमल अपनाया है, क्योंकि सी पैक जब शुरू हुआ था तो बुनियादी तौर पर वहाँ पर बिजली के मंसूबे या तवानाई के मंसूबे हम कह सकते हैं, या और इसी तरह जो दूसरे मंसूबे हैं वो बुनियादी तौर पर शुरू किए गए थे, जिसमें हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या जो शाहराएँ हैं उनकी बात कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो अमल है वो एक कदम आगे चला गया है, या उसका दूसरा फेज़ बुनियादी तौर पर स्टार्ट हो गया है, जिसको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर व्यूज़ आप जानते हैं कि 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो व्यूज़ पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि 9 के करीब जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। तो बुनियादी तौर पर अब हुकूमत की तरफ से, चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से ये इस बात की अदा किया गया है कि बुनियादी तौर पर इस जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं इन पर बुनियादी तौर पर अपनी तवज्जो जो है फोकस की जाएगी। उस हवाले से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, सनत का मामला हो चाहे ज़राअत का मामला हो, बुनियादी तौर पर उस पर फोकस किया जाएगा। और पाकिस्तान चाहता है कि उसकी ज़राअत जो है बुनियादी तौर पर उस पर फोकस किया जा सके, और चीन की जो टेक्नोलॉजी है ज़राअत के हवाले से उसको पाकिस्तान हासिल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा बुनियादी पर हासिल कर सकेगा। अगर पाकिस्तान वो हासिल कर लेता है तो दर हकीकत पाकिस्तान के रेवेन्यू में जो बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो ये दर हकीकत जो दोनों तरफ से जो है सी पैक के मनसूबों के हवाले से यकीन दहानी चीन की तरफ से करवाई गई है कि उस हवाले से जो है पाकिस्तान में जो सरमायाकारी भी की जाएगी। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ बुनियादी तौर पर 20 से ज़ायद जो है सरमायाकार या वहाँ पर जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं उनकी तरफ से वज़ीर आज़म से इमरान खान से वो जो बुनियादी तौर पर मुलाकातें भी की गई हैं। तो इसी तरह सनत और तजारत का मामला है, और साथ ही साथ जो गवादर बंदरगाह का मामला है उस हवाले से कहा गया है कि उसको जल्द तेज़ी से डेवलप किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पर जो दहशतगर्दी का एक तरह से जो मामला थे उस हवाले से जो है सुसरफी का मामला शिकार थे। तो इस हवाले से जो चीन की तरफ से ये कहा गया है कि उसकी जो तामीर है उसमें जल्दी की जाएगी या बुनियादी तौर पर उसमें तेज़ी लाई जाएगी, ताकि जो बुनियादी तौर पर चीन के जो मामला है या उसके जो मफादात है या पाकिस्तान के मफादात हैं वो बुनियादी तौर पर
حل کیے جا سکے اور اس حوالے سے جو ہے معاملات کو آخری انجام تک بنیادی طور پر پہنچایا جا سکے، کیونکہ اب ویورز آپ جانتے ہیں کہ چین اپنی زیادہ سے زیادہ جو تجارت ہے وہ بنیادی طور پر ابنائے ملاقہ سے بنیادی طور پر کرتا ہے، یا ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ جنوبی ایشیا جنوبی چین کے علاقے سے ہوتا ہوا بحر ہند میں پہنچتا ہے، وہاں سے خلیج میں جاتا ہے یا دوسرے ممالک کی طرف وہ پیش قدمی کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہی تجارت جو کہ بنیادی طور پر 80% جو اپنا وہ تیل ہے وہ در حقیقت وہ اسی ابنائے ملاقہ سے کرتا ہے، جہاں پر اس کو بنیادی طور پر امریکہ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جاپان کا سامنا، یا امریکہ کے جتنے بھی اتحادی ہیں ان کا وہاں پر امریکہ جو چین ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ویسے بھی وہ جو راستہ ہے وہ تقریباً 10,000 کلومیٹر بنتا ہے، اس کے متبادل کے طور پر اگر گوادر کی بندرگاہ بن جاتی ہے اور سی پیک کا جو روٹ ہے وہ مکمل طور پر فعال ہو جاتا ہے اور چین کی جو اس میں جو سرگرمیاں ہیں وہ بحال ہو جاتی ہے، تو جس کے نتیجے میں یہ 10,000 کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ 3400 کے قریب یا 3,000 سے زائد کچھ زائد بنتا ہے کلومیٹر کا یہ سفر بن جائے گا، جس کے نتیجے میں جو سفری ایک طرح سے جو ہم کہہ سکتے ہیں طوالت ہے اس میں بھی کمی آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو چین کو بنیادی طور پر راستوں کو بند کرنے کے حوالے سے دوسرے ابنائے ملاقہ کے حوالے سے جو ہے تحفظات کا شکار رہتا ہے وہ بھی در حقیقت ختم ہو جائیں گے، اور پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بھی بنیادی طور پر بوم کرے گی یا بوسٹ کرے گی، اور پاکستان کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو دونوں حکومتوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بنیادی طور پر بندرگاہ کی جو تعمیر ہے گوادر کی وہ بنیادی طور پر اس میں تیزی لائی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ جو فائدے ہیں وہ سمیٹے جا سکے۔ اس حوالے سے کہا گیا کہ جو چین ہے اس کی در حقیقت شمولیت جو ہے در حقیقت اس میں برقرار رکھی جائے گی، کیونکہ چین کی شمولیت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ جو بھارت ہے وہ چاہے گا چاہ بھار جو ایران کی بندرگاہ ہے اس کے ذریعے سے جو ہے سینٹرل ایشیائی ممالک کو افغانستان کے ساتھ ملا دیا جائے، اور در حقیقت سی پیک کے متبادل کے طور پر وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے یا وہاں پر موجود پاتا ہے یا اس کو بیان کرتا ہے۔ لیکن اگر افغانستان کے ساتھ پاکستان سی پیک کی جو کنیکٹیوٹی وہ ہوتی ہے ریجنل، جس کا دونوں ممالک کی طرف سے اظہار کیا گیا ہے، بنیادی پر یہ کہا گیا ہے کہ بنیادی طور پر دونوں ممالک بنیادی طور پر سی پیک کو افغانستان کو سی پیک کے اندر شامل کریں گے۔ اس حوالے سے جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے اجلاس بھی کیے جائیں گے، اور یہ اجلاس جو ہے بیجنگ کے اندر چائنا کے اندر ہوں گے، تو جس کے نتیجے میں چین کو افغانستان کو چین کے جو سی پیک کا پاکستان کا جو منصوبہ ہے اس میں شامل کیا جائے گا۔ تو در حقیقت یہ سینٹرل ایشیائی ممالک کو چین اور پاکستان کا جو ایک طرح سے دیرینہ موقف ہے یا ایک دیرینہ پاکستان کا خواب ہے کہ پاکستان افغانستان کے ذریعے ایک پرامن افغانستان کے ذریعے ایک پرامن پاکستان کی سرحدوں کو برقرار رکھتے ہوئے سینٹرل ایشیا جو ممالک ہیں ان کو ساتھ ملائے تاکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بوسٹ کر سکے یا بنیادی پر وہ گروتھ کر سکے، یا زیادہ سے زیادہ پاکستان جو اپنے معاشی مفادات ہیں ان کا تحفظ کر سکے۔ تو یہ ایک طرح سے جو ہے بنیادی طور پر جو ایک طرح سے بنیادی طور پر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہمیں کہنا چاہیے وہ جاری کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور معاملہ کہ ویورز جو پاکستان کے بہت بڑی تعداد میں جو طالب علم ہے وہ بنیادی طور پر چائنا کے اندر پڑھتے ہیں، تو کورونا کی وجہ سے وہ یہاں پر موجود ہے گزشتہ 2 سالوں سے، تو بنیادی طور پر وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے یقیناً اس معاملے پر بھی بات چیت کی گئی ہے، اور اسی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کا حصہ بنایا گیا ہے کہ بنیادی طور پر ان طلباء کے جو معاملات ہیں ان کی جو واپسی ہے یا تعلیم کا جو 2 سال کا عرصہ جو ہے ضائع ہو گیا ہے، اس حوالے سے ان کو دوبارہ سے جو ہے ہمیں کہنا چاہیے انٹیگریٹ بنیادی پر کر دیا جائے گا یا ریکنیکٹ کر دیا جائے گا، یا دوبارہ سے معاملات بحال کر دیے جائیں گے، یا ان کے مسائل جو ہے بنیادی پر حل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ جو ایک طرح سے ہم کہنا چاہیے تمام معاملات ہیں جو بنیادی طور پر حل کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بنیادی طور پر کشمیر کا معاملہ ہے اس حوالے سے چین نے پاکستان کا جو موقف ہے وہ دہرایا ہے کہ چین کے کشمیر کے معاملے کو یو این کی چارٹر کے مطابق حل ہونا چاہیے، اور یونائٹڈ جو نیشن ہے اس کی جو قراردادیں ہیں مخصوص یا متعلقہ اس کے حوالے سے حل ہونا چاہیے، اور یا یوں کہنا چاہیے کہ بنیادی طور پر جو ریفرینڈم کا جو مطالبہ ہے عوام کے ذریعے وہ بنیادی طور پر اس سے حوالے سے جو ہے معاملات کو حل ہونا چاہیے، اور پاکستان کا جو موقف ہے کشمیر کا بنیادی پر اس کو آن کیا ہے چین نے بنیادی طور پر پاکستان کے موقف کے ساتھ بنیادی طور پر اظہار ہمیں کہنا چاہیے ہمدردی کہہ لیں یا بنیادی طور پر اظہار جو بنیادی طور پر یا ایک متفقہ موقف کا بنیادی طور پر اظہار کیا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے پاکستان اور چین کا جو ایک مجموعی جو دورہ وزیر اعظم عمران خان نے 4 روز کا کیا، تو اس تناظر میں اگر دیکھیں تو وزیر اعظم عمران خان نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ حاصل کی ہیں۔ ایک تو موجودہ صورتحال میں یہ حاصل کی ہے کہ موجودہ صورتحال میں جو دورہ کیا ہے وہ بنیادی طور پر ویسٹرن جو ممالک ہیں ان کی
तरफ से मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया गया था चाइना का। तो इस हवाले से पाकिस्तान का वहाँ पर मौजूद होना और यही जो मामलात है, चाहे वो हांगकॉन्ग का हो, चाहे वो ताइवान का हो, चाहे वो सिंकियांग का हो, इन तमाम मामलात पर भारत का कोई भी मौक़िफ़ नहीं है। वो ऐसा कोई मौक़िफ़ नहीं अपनाता जो कि अमेरिका के हक़ में जाता हो। हालांकि वो उसका पार्टनर है, किसी ना किसी लिहाज से वो उसका एक इलाई ही तो है, लेकिन बुनियादी तौर पर उनकी तरफ से एक ऐसा मौक़िफ़ नहीं अपनाया जाता कि बुनियादी तौर पर जो कि चीन का मौक़िफ़ है। लेकिन पाकिस्तान ने हांगकॉन्ग का मामला हो, चाहे वो ताइवान का मामला हो, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, पाकिस्तान ने चीन की मुकम्मल हमायत की है। गो कि ये अमेरिका के खिलाफ जाता है, लेकिन दर हकीकत पाकिस्तान ने हमायत कर दी है और एक एलाई की ही सी जो पाकिस्तान ने कैफियत है या उसका इजहार बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और साथ ही साथ लेकिन साथ ही साथ इस हवाले से पाकिस्तान की एक जिम्मेदारी भी पाकिस्तान पर आयद हो जाती है। और साथ ही साथ अगर सी पैक के मामलों के हवाले से बात करें तो उस हवाले से जो मैंने आपके सामने गोशगुजार कर दिया कि बुनियादी तौर पर सी पैक के हवाले से जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर करने के हवाले से कहा गया और पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी का जो वादा है चीन की तरफ से बुनियादी तौर पर किया गया। तो क्योंकि ये पाकिस्तान के या चीन के सरबराह मुमलिकत के दरमियान जो मुलाकातें थी तो दर हकीकत इन तमाम मामलों पर यकीनन पेशरफ्त तो बुनियादी तौर पर होगी। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान का हमें कहना चाहिए पाकिस्तान के जो हॉट इश्यूज़ हैं उनको बुनियादी पर टच किया गया है, उसमें कश्मीर का मामला भी है। तो चीन की तरफ से कश्मीर पर मुकम्मल इजहार यकजहती किया गया है। चीन ने बुनियादी तौर पर 25 के करीब जो जेट तैयारे हैं वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को देने का ऐलान किया है और इसकी जो हमें कहना चाहिए जो शिपमेंट है वो बुनियादी तौर पर 23 मार्च से पहले जो पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी जाएगी। और जिसके नतीजे में बुनियादी तौर पर जो इंडिया ने राफाल जो तैयारे थे वो फ्रांस से खरीदे थे 32 के करीब, जो एक तरह का इंडिया ने ये तासुर देने की कोशिश की थी कि जो ताकत का जो एक तरह से तवाज़न था वो तब्दील हो चुका है इस खित्ते में। इस तमाम दौरे को वज़ीर आज़म के देखें तो बुनियादी तौर पर उसमें हमें सी पैक को अगर देखें, गवादर की बंदरगाह की जो तामीर है उसको तेज़ करने के हवाले से देखें और साथ ही साथ कश्मीर का जो हॉट इशू है उसको देखें और साथ ही साथ अफगानिस्तान को सी पैक के अंदर इंगेज करने के हवाले से या इस तरह के मामला को देखें तो पाकिस्तान को जो जेट तैयारे हैं वो चीन की तरफ से उसकी जो एक तरह से हवालगी बुनियादी पर की जाएगी 23 मार्च से पहले। तो इस तमाम तनाज़ुर में देखें तो वज़ीर आज़म इमरान खान का ये दौरा था वो बुनियादी तौर पर नहायत ही कामयाब रहा है और दर हकीकत जितने भी जो फ़ायदे जो समेट सकता था पाकिस्तान इसके नतीजे में या जितनी भी सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर ला सकता था या लाने की के हवाले से जो कोशिश की जा सकती थी वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से वो मुकम्मल तौर पर कोशिश उनकी तरफ से की भी गई और उसके जो फ़ायदे हैं वो बुनियादी तौर पर हमें नज़र भी आए। वो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी नज़र आए, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामला सी पैक के हवाले से भी नज़र आए और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो उसमें जो एक तरह से मज़ीद मजबूती आई है, ये दर हकीकत उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। और दर हकीकत जो एक तरह से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी दर हकीकत के दौरा नाकाम हुआ है। वो दर हकीकत वो एक तरह तो वज़ीर आज़म इमरान खान की तस्वीर को एक तरह से इस तरह से पेश करते हैं कि वो बुनियादी तौर पर शायद अलहदगी से बैठे हैं, उनकी मेज़बानी उस तरीके से नहीं की गई, लेकिन साथ साथ वो इस तासुर या इस दूसरी जो तस्वीर है सदा व्लादिमीर पुतिन की उस तस्वीर का बुनियादी तौर पर कोई जवाब देने में बुनियादी तौर पर वो नाकाम नजर आते हैं। तो व्यूअर्स मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।